Hello बच्चों, let's see this question. This question says a light plane attains an airspeed of 500 km per hour. The pilot sets out a destination of 900 km due north, but discovered that plane must be headed 20 degree east of due north to fly there directly. The plane arrives in 2 hours. What were the magnitude and direction of the wind velocity? तो आपका 2D मोशन दे रखा है यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या होगा, तो की कॉन्सेप्ट आपका रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको विंड एयर स्पीड दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दे रखा है 500 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद आपको डायरेक्शन यहाँ पर बात करते हैं कि नॉर्थ की ओर पायलट को क्या है कि नॉर्थ की ओर जाना है। जो डेस्टिनेशन है कितना दूर है, 900 किलोमीटर दूर है, यानी कि नॉर्थ बोल देते हैं, ये साउथ हो गया, ये अपना ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो अब आपको जो एयर स्पीड दे रखी कितनी, 500 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए आपको डेस्टिनेशन तो दे रखा है, उसकी डिस्टेंस दे रखी 900 किलोमीटर, और टाइम लग रहा है जो अपना 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर्स। तो यानी कि जो एरोप्लेन की स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 900/2 इक्वल टू 450 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो एरोप्लेन स्पीड होगी वो कभी 450 किलोमीटर पर आवर और एब्सोल्यूट होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट होते हैं, यानी कि जहाँ पर डेस्टिनेशन, उसी डायरेक्शन में आपका एरोप्लेन चलना चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन जो जिसके कारण क्या होगा, और आपका एरोप्लेन नॉर्थ की ओर जाएगा। अब यहाँ पर जो बाकी कंडीशन है कि देखिए क्या क्या रखा है कि प्लेन को किधर स्टार्ट करते हैं, 20 डिग्री ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाए यहाँ पर, तो यानी कि कुछ इस तरीके से 20 डिग्री। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब आपको पहुंचना कहाँ, यहाँ पर, और इधर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होगी। तो आपको विंड वेलोसिटी निकालनी है, तो अपन ये इक्वेशन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो यहाँ से जो विंड वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी जो हो जाएगी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, और उसको लिख दिया प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो अब वेक्टर डायग्राम बनाए नया आपके पास, तो वी ए इधर होगा आपके पास और नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू लें, तो आपका जो वी ए डब्ल्यू था वो कितना 20 डिग्री इधर था, तो इसका नेगेटिव वेक्टर लें तो आपके पास इधर आ जाएगा और ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब डायग्राम में आपको जो वैल्यू दिखाई देगी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये इस तरीके से होगी। तो इसका एक कंपोनेंट आपके पास इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, तो वी ए डब्ल्यू कोस 20, और इधर आ जाएगा वी ए डब्ल्यू साइन 20, और इस कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास वी ए डब्ल्यू कितना था आपके पास, 500, यानी कि 500 कोस 20 हो जाएगा 469.84, और ये आपके पास कितना 450, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा वी ए डब्ल्यू साइन 20 171.01। तो इसको चेक करें एक बार, और आपके पास वी ए डब्ल्यू कोस 20 की वैल्यू 469.84 ही आपके पास। तो इसका फाइनल वेक्टर डायग्राम, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो आपके पास क्या होगा, यानी कि ये वैल्यू तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका 19.84, और इधर कितना 171.01। तो जो विंड वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो अंडर रूट दो वेक्टर 90 डिग्री पे, तो 171.01 का स्क्वायर प्लस 19.84 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें आपके पास, तो विंड वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास यहाँ से 172 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका विंड वेलोसिटी कितनी, 172 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन की बात करें तो आपके पास इधर ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो वी डब्ल्यू इधर होगा आपके पास, तो बोल देते हैं एंगल है आपके पास थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा निकाले अपन डायरेक्शन के लिए, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर होगा 19.84 डिवाइड बाय बेस, यानी कि ये बेस 171.01,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, डिवाइड करें इसको तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ यह है 0.11, तो आपका यहाँ से थीटा आ जाएगा लगभग 6 डिग्री। बात तो विंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 172 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन 6 डिग्री, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही थीटा 6 डिग्री क्या था आपके पास, साउथ था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, यानी कि आपके पास किधर होगा 20 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कह सकते हैं इसको साउथ ऑफ वेस्ट। सो दिस आवर फाइनल आंसर 6 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट और मैग्नीट्यूड कितना है 172 किलोमीटर पर आवर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।